हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मधुबाला सब्यसाची ब्लाउज़ बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये फैब्रिक ले लिया है, एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया है और इसकी जो कटिंग है वो पहले हम पेपर पर करेंगे। इसमें हम पैड भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमें यहाँ पर ले लेनी है 15 इंच। 1 इंच इसमें प्लस किया है मार्जिन के लिए, तो 16 इंच लिया है। शोल्डर लेंगे हम 7 इंच, इसे हम बोट नेक के अकॉर्डिंग बनाएंगे और 1 इंच डाउन कर देंगे। नेक के साइड से 2.5 इंच पे मार्क करना है और क्रॉस में लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब इसे हम 36 साइज का बना रहे हैं, तो आर्म होल लेना है हमको 7 इंच। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए। वेस्ट है 30, उसका फोर्थ पार्ट 7.5 इंच, 2.5 इंच डार्ट के लिए लिया है और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। साइड से लाइन को ड्रॉ करना है। यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे 0.75 इंच अंदर के साइड पे मार्क करके इस तरह से गोलाई देनी है। इसके बाद शोल्डर टू एपेक्स यानी कि टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। यहाँ से 3.5 इंच लेना है और यहाँ से 3 इंच लेना है। डार्ट हम 2.5 इंच की रखेंगे। यहाँ से स्ट्रेट में 1 इंच और इस तरीके से शेप देना है। दोनों लाइन को मेजर करके बराबर करेंगे। यहाँ से 1 इंच लेना है और इस तरीके से शेप देना है। यहाँ सेंटर पर एक डार्ट देंगे। अब नीचे के साइड पर मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। सर्कल में 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर देना है। अब यहाँ पर लेना है हमें 4 इंच। शोल्डर के पास से हमें 4 इंच लिया और इस तरीके से शेप देना है। नेक की लेंथ 7 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये शेप है वो आप इस तरह से ज़्यादा ऊपर भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे 6 इंच पर इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम ये नीचे वाला 6 इंच वाला शेप देंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से शेप देना है। हल्का सा तिरछे पर जाना है और इस तरीके से शेप दे देना है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई। बैक पार्ट की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर ले लेंगे 7 इंच, 1 इंच डाउन करेंगे। नेक के साइड से 2.5 इंच के समथिंग लेकर इसको क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लिया है 7 इंच। यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 9 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ पर टोटल लेंथ हमें रख लेनी है 16 इंच। यहाँ पर वेस्ट का फोर्थ पार्ट 7.5 इंच लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए लेना है। लाइन को ड्रॉ करेंगे। गोलाई देनी है। इसको हम कट करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को। तो पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इस डार्ट को माइनस कर देना है। इसको यहाँ पर हम कट करेंगे। यहाँ पर एक कट का साइन लगा लेना है ताकि हमें पता चल सके कि हमें पैड कहाँ पर अटैच करना है। देखिए हमने ये नीचे वाली डार्ट है उसको भी माइनस कर दिया है। इसमें हमें यहाँ पे 2 साइड पर मार्जिन ऐड कर लेना है। यहाँ पर भी हम पूरे में मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पर भी इतने पार्ट में हमें मार्जिन ऐड करना है। बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। फोर इंच लिया हमने रेडी शोल्डर, यहाँ पे 3 इंच लिया है। इस तरह से गोलाई देनी है। नीचे जो विड्थ है वो हमें 2.5 इंच रखनी है, यानी कि जो बेल्ट है वो 2.5 इंच रखेंगे। 1 इंच प्लस किया मार्जिन के लिए 3.5 इंच लेना है। यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना है विड्थ में और शेप देना है। तो यहाँ पर हमने शेप देकर इसको कट कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग भी कर ली है इस तरह से, जहाँ पे मार्जिन ऐड करना है वहाँ पे मार्जिन भी ऐड कर लिया है और बैक पार्ट भी हमने यहीं पर लिया है। ठीक है, तो इसको हम कट करेंगे। तो देखिए सभी पार्ट्स हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन ऐड कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर। तो सभी पार्ट्स लाइनिंग फैब्रिक पर कट कर लिया, मेन फैब्रिक पर कट करेंगे। जो प्रिंसेस कट सॉरी जो फ्रंट वाला पार्ट है सेंटर का, वो हम अलग फैब्रिक पर कट करेंगे, प्लेन फैब्रिक पर। तो देखिए हमें यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे, तो इनको हमने लाइनिंग फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है। मतलब लाइनिंग फैब्रिक हमने 2 कट किए थे, तो एक को हमें मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है और एक में हम पैड अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्टिच करके कट लगाकर इसको पलटना है और एक स्टिच हम बिल्कुल पास से लगा देंगे लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर नीचे वाले पार्ट को मेज़र करना है, जितना एक्स्ट्रा है उसको हमें यहाँ पे स्टिच करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। ऐसे लाइनिंग फैब्रिक को भी स्टिच करना है। उसके बाद हम इसमें पैड अटैच करेंगे। तो पैड पर प्लस का साइन लगाकर मार्क कर लेना है और जहाँ पर हमने कट लगाया था फैब्रिक पे टक्स पॉइंट की जगह पर, वहाँ पे हमें इसको स्टिच कर देना है। ये देखिए स्टिच हो गया है। दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। इसको अच्छे से प्रेस करके शेड कर लेना है और साइड से स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से स्टिच करेंगे इसे। कट लगा लेना है और उसको स्टिच करके पलट देना है। यहाँ पर भी हम एक स्टिच लगाएंगे। इस पर अच्छे से प्रेस करके इसका जो कॉर्नर है वो अच्छे से निकाल लेना है और स्टिच करना है साइड से। साइड से स्टिच कर लिया। अब इसमें हमने यहाँ पे मोतियों वाली जो लेस होती है वो हम यहाँ पर स्टिच करेंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है। अब सेंटर पर इस तरह से रख कर हम इसको यहाँ पर स्टिच करेंगे और जो हमारा कॉर्नर है वो सेंटर पर ही आना चाहिए। ये देखिए हमने इसको स्टिच किया बट दोनों साइड से हमें इसमें बराबर आना चाहिए। अब हमें यहाँ पर लेस लगा देनी है। तो इसलिए जो हमारी लेस है उसको हम डबल फुट से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लेस को लगा दिया है। साइड से हम इसको टक करेंगे या फ्यूजिंग टेप से भी इसको चिपका सकते हैं। अब नीचे के साइड पर हमें शेप देना है तो 2 इंच विड्थ में लेकर इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ पर हम क्रॉस में पट्टी लगाएंगे। जो पट्टी है उसको डबल करके स्टिच करना है। पट्टी को लगाने के बाद नीचे के साइड हमें इसमें लेस लगा देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर लेस को लगा दिया है। बैक पार्ट को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हम पहले नेक को स्टिच करेंगे। कॉर्नर पर गोलाई पर कट लगाना है और इस तरह से पलट देना है। इसके बाद हमने इसमें लेस लगाकर इस तरह से इसको पलट दिया है। आई हुक की पट्टी भी लगा दी है नीचे के साइड भी। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। टोटल लेंथ लेस की हमें 10 इंच रखनी है। 1 इंच प्लस कर दिया, मार्जिन के लिए 11 इंच लिया है। आर्मोल लिया है हमने 9 इंच और 4 इंच पर हम इसको डाउन करेंगे। तो ये इस तरीके से शेप दिया। इसके बाद हमें फ्रंट वाला शेप देना है तो इसी को हम थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। इसके बाद हम फ्रंट वाला शेप देंगे वो हम 1/2 इंच नीचे के साइड पर देंगे और यहाँ पे स्लीव्स राउंड है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए साइड से लाइन को ड्रॉ करना है और उसको कट करना है। फ्रंट के लिए शेप दे देना है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। लाइनिंग को कट करना है। अब यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग लेनी है और इसकी डिज़ाइन जो है कटवर्क वो कट करना है। तो यहाँ से हम लेंगे इसमें 1.25 इंच और यहाँ से भी हमको 1.25 इंच ही लेना है। मैंने अभी ये 1.25 इंच से थोड़ा कम लिया था तो हमें ऊपर भी लेंथ में और विड्थ में दोनों ही 1.25 इंच लेना है। तो हमारा जो शेप है वो थोड़ा सा बिग साइज़ पर बनेगा। तो सेंटर से हम इस पर एक स्टिच लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे
और इस तरह से हमें इसको, जो हमने पेपर पेस्टिंग ली है उसको 4 फोल्ड किया है ताकि दोनों स्लीव्स हमारी साथ में कट हो जाएं। और यहाँ पे हमें हाफ करना है, मतलब हाफ ही डिज़ाइन लेनी है यहाँ पर, और यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट करना है। इसको हम कट करेंगे। सेंटर से कट करना है और इसको लाइनिंग फैब्रिक पर पेस्ट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, इसके पर रख कर स्टिच करना है। पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल साइड से स्टिच करना है हमें। ध्यान रहे कि जो हमारी स्टिच है वो पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर पर कट निकाल कर गोलाई हमने इस तरह से निकाल ली है इसकी। अब इस पर हम प्रेस करके साइड से स्टिच कर देंगे। इसके बाद हमें ये मोतियों वाली लेस लगानी है इस पर। ये देखिए तो हमने यहाँ पर लेस लगा ली है और हमने उस पर लटकन वाली भी लेस लगाई है। जैसे हमने मोती वाली लेस लगाई है वैसे ही हमें लटकन वाली लेस लगाकर और शोल्डर को स्टिच कर लेना है। आगे के साइड पर भी लटकन वाली लेस लगानी है और अब हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो देखिए जो स्लीव्स पर हमने लेस लगाई है वो कट कट करके लगाई है, जैसे कि हमने मोतियों वाली लेस लगाई थी उसी के नीचे रखकर लगाई है। दोनों साइड से स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। फिटिंग जो है वो हमारे चेस्ट के 4th पार्ट 9 इंच और वेस्ट का 4th पार्ट 7.5 इंच पर लगानी है। स्लीव्स राउंड जो है वो हमें 12 इंच लेना है, यानी कि हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। 12 का हाफ होता है 6 इंच, तो 6 इंच पे मार्क करना है और तीनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें फिटिंग लगानी है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।